मैंने अपने दोस्त की बेटी की शादी अपने बड़े बेटे से करवा दी तो शादी की रात ही उसने उसको डिवोर्स दे दी। मैंने गुस्से में आकर अपने बेटे को घर से निकाल दिया। अब मैंने उसकी शादी अपने दूसरे बेटे से करवा दी, लेकिन दूसरे बेटे ने भी शादी की रात ही उसे डिवोर्स दे दी। मैंने यह राज पता करने के लिए उसकी शादी अपने तीसरे बेटे से करवा दी और मैं खुद दूल्हे की जगह कमरे में चली गई। उस समय मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब तीसरे बेटे ने कमरे में आते ही, मेरा नाम सुस्मिता है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं अपने माता पिता की इकलौती औलाद हूँ। मेरी शादी एक बहुत अच्छे और बड़े घर में हुई थी। मेरी ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। मैं रोज़ सुबह सवेरे बात करने जाती थी और मेरी सास भी मेरे साथ जाती थी, मगर कुछ देर वह मेरे साथ चलने के बाद दूसरे रास्ते पर चली जाती और 1 घंटे बाद खुद ही मेरे पास वापस आ जाती। मेरी सास अक्सर खोई खोई रहती थी। वह घर में ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, हर समय चुपचाप रहती। कोई तो बात थी जो अंदर ही अंदर उसने परेशान कर रही थी। मैं कोशिश करती थी कि वह अपना दर्द मुझे बताए, मगर वह ऐसा नहीं करती थी। मैं एक ऑफिस में जॉब करती थी। एक दिन दोपहर के समय जब मैं ऑफिस से बाहर किसी काम से जा रही थी तो मैंने अपनी सास को जेल के बाहर देखा। वह सड़क की दूसरी साइड थी और मैं सड़क के दूसरी साइड पर थी। जब तक मैं उनके पास पहुंची तो वह जेल के अंदर जा चुकी थी। मैंने गेट पर खड़े एक आदमी से पूछा तो उसने मुझे बताया कि वह औरत तो अक्सर यहाँ आती रहती है। मैं वहीं खड़ी होकर अपनी सास का इंतज़ार करने लगी। आज मैं अपनी सास से इस बारे में बात करना चाहती थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर क्या वजह है इन सब की। आधे घंटे बाद जब मेरी सास जेल से बाहर निकलकर आई तो मुझे सामने खड़ा देखकर घबरा गई। मैंने उनसे प्यार से कहा, माँ जी आप यहाँ क्यों आती हैं? किसी से मिलने आती हैं? प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं जानना चाहती हूँ। मैं आपको इस तरह परेशान नहीं देख सकती। मेरी सास ने मुझसे कहा, चलो हम घर चलते हैं, मैं घर जाकर तुम्हें सब कुछ बता दूँगी। हम घर उसे माँ के कमरे में बैठ गए। फिर मेरी सास मुझे अपनी कहानी सुनाने लगी। कहने लगी, मेरी एक बहुत अमीर घराने में शादी हुई थी। मेरे पति भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं अपने ख़ानदान में सबसे बड़ी बहू थी, इसीलिए सब मेरी बहुत इज्जत करते थे और मेरी हर बात मानते थे। दूसरी वजह यह भी थी कि हमारे ख़ानदान में सिर्फ मैं ने ही बेटों को पैदा किया था, वरना सबके पास बेटियां ही थी। मेरे 6 बेटे थे, बेटी कोई नहीं। और हालांकि मुझे बेटे की बहुत तमन्ना थी, लेकिन भगवान ने शायद मेरी किस्मत में बेटों को लिखा ही नहीं था। मैं तो यही चाहती थी कि मेरी पहली संतान बेटी हो, लेकिन भगवान ने मेरी यह हसरत पूरी नहीं की। मेरा सबसे छोटा बेटा अभी 1 साल का ही था। भगवान ने मेरे पति को मुझसे छीन लिया। उनका एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया। मेरे बेटे की उम्र में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। सब एक साथ ही जमा हो रहे थे। पूरे ख़ानदान की नज़रें मेरे बेटों पर थी, क्योंकि मेरे बेटे बहुत शरीफ थे, मेरी हर बात मानने वाले और खूबसूरत भी थे। मैंने उनकी परवरिश बहुत अच्छे से की थी। मुझे अपनी परवरिश पर पूरा नाज था। मेरा सबसे बड़ा बेटा अभी 15 साल का ही था जब मेरी दोस्त ने मेरे घर पर आई। उसकी बेटी 11 साल की थी और वह बहुत प्यारी और मासूम थी। उसने मुझसे कहा, हमारी मालिकाना हालत बहुत ख़राब है,
हो चुकी हैं। हमारे पास इस समय कुछ भी नहीं है। हम अपनी बेटी की परवरिश नहीं कर सकते, इसीलिए मैं इसको तुम्हारे पास छोड़ने आई हूँ। तुम्हें भी बेटी की बहुत तमन्ना थी, आज से यह तुम्हारी बेटी है। तुम इसे अपनी बेटी बनाकर अपने पास रखना। उसकी बेटी मुझे बचपन से ही बहुत प्यारी लगती थी। मेरी कोई बेटी तो थी नहीं, इसीलिए मैं उसे अपनी बेटी की तरह ही मानती थी। और जब मैंने उसे अपनी बेटी बनाकर अपने पास रख लिया, वह सारे घर में घूमती रहती, मेरे आगे पीछे भागती रहती थी, मेरे सारे काम अपने हाथों से करती और वह मुझे आंटी कहती थी। मुझे उसने बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई थी। मेरे घर में तो जैसे लक्ष्मी आ गई थी। उसके आने से मैं बहुत खुश थी। अचानक कुछ दिनों बाद उसका बाप उसे लेने आ गया। कहने लगा कि मेरी बेटी मुझे वापस चाहिए और अगर इसे तुम अपने पास रखना चाहती हो तो इसके नाम अपनी कुछ जायदाद कर दो, ताकि मेरी बेटी अपने आने वाले कल में अपने पैरों पर खड़ी रहे। मुझे उसने बहुत मोहब्बत हो गई थी। अब मैं उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने अपना एक प्लाट उसके नाम कर दिया। प्लाट नाम करने के बाद उसके पिता को तसल्ली हो गई और वह खामोशी से हमारे घर से चला गया। मेरी दोस्त और उसके पति अक्सर मेरे घर पर पूजा से मिलने आते थे और कभी कभी वह भी उनसे मिलने चली जाती थी। मेरी दोस्त के हालात ठीक नहीं थे, इसीलिए मैं उनके घर पर पैसे भेजती रहती थी। मेरे सारे बेटे भी पूजा से बहुत प्यार करते थे, उसे अपनी सगी बहन ही मानते थे। जब पूजा की शादी की उम्र हुई तो मैंने उसके लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए। उसी बीच में फिर से मेरी दोस्त मेरे घर पर आई और मुझसे कहने लगी कि तुम पूजा से इतना प्यार करती हो तो इसे हमेशा के लिए अपने पास ही क्यों नहीं रख लेती। मैंने कहा ऐसा कैसे मुमकिन है। तो कहने लगी कि तुम पूजा की शादी अपने बड़े बेटे से करवा दो, फिर वह हमेशा के लिए तुम्हारे पास ही रहेगी। उसके इस मशवरे ने तो मुझे चौंका दिया। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, क्योंकि मैंने हमेशा पूजा को अपनी बेटों की बहन ही माना था। लेकिन मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, मुँह बोले रिश्ते सगे नहीं होते, वह उनकी सगी बहन नहीं है, इसीलिए इन दोनों की शादी करवाने में कोई हर्ज नहीं। जब मैंने अपने बड़े बेटे रघु से इस बारे में बात की तो वह हैरान रह गया। कहने लगा कि माँ, मैंने हमेशा पूजा को अपनी छोटी बहन माना है, मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ। लेकिन मैंने भी उसे इस शादी के लिए जैसे तैसे राज़ी कर ही लिया। मैं उन दोनों की शादी करवाकर बहुत खुश थी। सोच रही थी कि चलो अच्छा हुआ पूजा की शादी मेरे बेटे से हो गई। अगर बाहर से अपनी बहू लाती तो पता नहीं वह कैसे निकलती। अच्छा है, अब घर की बात घर में ही रहेगी। मैं उन दोनों को उनके कमरे में छोड़कर अपने कमरे में आई थी। तभी मुझे अपने बेटे में कमरे में आए हुए कुछ देर ही हुई थी कि मेरे बेटे के कमरे से शोर शराबे की आवाज़ आने लगी। मैं घबराकर बाहर आई कि भगवान जाने क्या हो गया। घर के सारे मेहमान भी आ गए। मेरे बेटे कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और वह कुर्सी पर बैठा था। पूजा कमरे के बीचों बीच खड़ी थी और बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने उससे कहा कि बेटी क्या हुआ, तो उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मेरा बेटा अपनी जगह से खड़ा हुआ और मुझसे कहने लगा, माँ, मैंने इसे डिवोर्स दे दी है। मैं सुन्न हो गई। सब मेहमान भी हैरत से देख रहे थे। ऐसा क्या हो गया जो नई नवेली दुल्हन
ने कमरे में आते ही अपने पति को डिवोर्स। मैंने अपने बेटे के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा और कहा कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। उसने कहा, माँ, मैंने सच में इसे डिवोर्स दे दी है। मैंने अपने बेटे का गिरबान पकड़ लिया और उससे पूछने लगी कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन वह कुछ नहीं बोला, खामोश रहा। मैंने गुस्से में उसे घर से निकाल दिया और कहा कि आज के बाद तुम मेरे लिए मर गए हो। इस घर के दरवाजे तुम पर हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। यह सुनकर मेरा बड़ा बेटा घर से चला गया, लेकिन उसने मुझे वजह नहीं बताई कि उसने अपनी पत्नी को डिवोर्स क्यों दी है। मैंने पूजा से पूछा। उसने कहा कि मुझे नहीं पता। कमरे में आते ही रघु ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ। यह कहकर बहुत ज़्यादा रोने लगी। पूरे ख़ानदान में हमारी तू तू होने लगी। सब लोगों के सामने मैं बहुत शर्मिंदा हुई। लोग मेरी परवरिश पर सवाल उठाने लगे। मेरी दोस्त भी वहीं पर खड़ी थी। वह अपनी बेटी को अपने साथ कमरे में ले गई। जब मैं अपने कमरे में आ गई, मुझे तो इस बात पर ही यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा इतना काबिल और फरमाबदार बेटा उसे इस तरह सबके सामने जलील करेगा। लेकिन उसने अपनी पत्नी को डिवोर्स क्यों दी थी, मुझे अब वजह जाननी थी। अगले दिन मेरी दोस्त के पति ने बहुत हंगामा किया। कहने लगा कि तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद की। अब कौन इससे शादी करेगा? हम तो इतने अमीर भी नहीं हैं कि कोई दहेज के लालच में आकर मेरी बेटी से शादी कर ले। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। मेरे बेटे की वजह से मुझे लोगों की इतनी बातें सुननी पड़ी रही थी, लेकिन जो भी था वह आदमी ठीक कह रहा था। मैंने अब अपने बेटे को अपनी ज़िंदगी और अपने घर दोनों से निकाल दिया था। इसीलिए मेरे बड़े बेटे के हिस्से में जितनी ज़मीन जायदाद आती, मैंने वह अपनी पूजा के नाम कर दी। उसके माता पिता उसे लेकर जाने लगे, लेकिन वह मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। इसीलिए उसने अपने माता पिता से कहा कि आंटी ही मेरी माँ है, अब मैं उनके पास ही रहूँगी। डिवोर्स के बाद पूजा कभी कभी पार्क में वॉक करने जाती थी। मैं भी उससे कुछ नहीं कहती थी, सोचती थी और शायद बाहर जाकर उसका दिल बहल जाएगा। वह मुझे दिखाने के लिए खुश रहती थी, लेकिन मैं जानती थी कि वह अंदर से बहुत दुखी है। कभी कभी मुझे उसकी हरकतें बहुत अजीब सी लगती थी, लेकिन मैं इग्नोर कर दिया करती थी। मुझे लगता था शायद सदमे की वजह से वह यह सब कुछ कर रही है। अब वह सारा दिन फ़ोन पर बातें करती रहती। मुझसे कहती हैं कि मैं माँ से बात कर रही हूँ। कभी कभी वह मेरे गले लगकर रोने लगती। इन्हीं दिनों मेरे 2 सबसे छोटे बेटों का एक्सीडेंट हो गया था। उनमें से एक का देहांत तो मौके पर ही हो गया था। मैं तो जैसे अपने हवास में ही नहीं रही थी। एक बेटे को मैंने खुद अपने घर से निकाल दिया और दूसरा बेटा भी मुझे छोड़कर चला गया। इन दिनों पूजा ने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे तसल्ली देती रह। मेरी दोस्त फिर एक बार मेरे घर पर आई और मुझसे कहने लगी, अपने दूसरे बेटे की शादी पूजा से कर दो, तुम्हें इसकी ज़रूरत है। इसकी बात मुझे ठीक लगी, क्योंकि पूजा ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। मेरा बेटा पूजा की उम्र का ही था। मैंने अपने बेटे को बुलाकर उससे कहा तो वह खामोश हो गया। कुछ देर बाद कहने लगा कि पता नहीं भाई ने उसे क्यों डिवोर्स दी है, मैं उसे कैसे शादी कर सकता हूँ। लेकिन मैंने उसे अपनी कसम दे दी और उससे कहा कि अगर तुमने मना कर दिया, पूजा से शादी नहीं की, तो तुम मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे। वह शादी के लिए राज़ी हो गया और उसने पूजा से शादी कर ली। पूजा तो बेचारी बहुत मासूम थी। उसे तो मुझसे कह रखा था
कि आंटी आप ही मेरी माँ हैं, अगर आप मुझे किसी भिखारी के साथ भी रुखसत कर देगी तो भी मैं चली जाऊंगी। उन दोनों की शादी से मैं बहुत खुश थी, सोच रही थी अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल में कहीं डर लगा हुआ था। मैं भगवान से प्रार्थना कर ही रही थी, कुछ ही देर हुई थी कि फिर से वही सब हुआ जिसका मुझे डर लग रहा था। मेरे बेटे के कमरे से शोर की आवाज़ आने लगी। मैं भागकर अपने बेटे के कमरे की तरफ गई तो फिर से वही सब कुछ देखने को मिला जो एक बार पहले देख चुकी थी। दूसरे बेटे ने भी पूजा को डिवोर्स दे दी। मैंने उससे वजह पूछी तो वह खामोश होकर घर छोड़कर चला गया। यह बात तो मेरी समझ से बिल्कुल परे थी। आखिर ऐसा क्या था जो मेरी पूजा बेटी को फिर से डिवोर्स मिल गई थी। फिर से मुझे लोगों के सामने रुसवा होना पड़ा था। सब लोग हमारे घर के बारे में बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि उनको बेटों को नज़र लग गई है जो इतने समझदार होकर भी अपनी माँ को छोड़कर जा रहे हैं। अब मामला मुझे बहुत गंभीर लग रहा था। कोई तो ऐसी वजह होगी जो मेरे दूसरे बेटे ने भी डिवोर्स दे दी। गलती किसकी थी, मेरे बेटे की या पूजा की? मुझे तो यह सब कुछ सोचकर चक्कर आने लगे थे, लेकिन यह कोई इतनी सीधी बात नहीं थी जितने लग रही थी। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरे 2 बेटे घर छोड़कर चले गए थे और एक बेटे को भगवान ने मुझसे छीन लिया था। अब मेरे तीसरे बेटे का नंबर। सब हैरत की बात थी, इस बार भी पूजा ने अपने माता पिता के साथ जाने से मना कर दिया था, लेकिन अब ज़्यादातर वह अपने कमरे में ही बंद रहती और मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं करती थी। एक दिन जब मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मैं अपने बेटे के साथ हॉस्पिटल गई। वापसी पर मैंने अपने बेटे से कहा, भूख लग रही है, चलो यहीं कुछ खा लेते हैं। हम एक रेस्टोरेंट में चले गए। हम वहाँ जाकर बैठे ही थे कि मैंने अपने बड़े बेटे को वहाँ बैठे हुए देखा। वह किसी लड़की के साथ बैठा था। उस लड़की की पीठ हमारी तरफ थी, इसीलिए मैं उस लड़की का चेहरा नहीं देख सकी। हम चुपचाप एक टेबल पर बैठकर खाना खाने लगे। हम उनसे काफ़ी दूर पर बैठे थे, इसीलिए उनकी किसी बात की आवाज़ हमें नहीं आ रही थी, लेकिन उनका चेहरा देखकर लग रहा था कि कोई परेशानी वाली बात है। उन दोनों में कोई बहस चल रही थी। कुछ देर बाद वह लोग उठकर वहाँ से जाने लगे तो मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी। वह लड़की मुझे पूजा जैसी लग रही थी, लेकिन उसने अपना फेस कवर कर रखा था, इसीलिए मैं ठीक से उसको पहचान ना सकी। मैंने सोचा कि पूजा यहाँ क्यों आएगी, वह तो बेचारी अपने कमरे में पड़ी रहती है। उसी समय मैंने नौकरानी को कॉल की और उससे पूछा, पूजा मैडम कहाँ पर हैं? नौकरानी ने बताया, आप छोटी मैडम घर पर नहीं हैं। उसकी इस बात ने मुझे शक में डाल दिया। अब मैंने घर पर जाकर पूजा पर नज़र रखनी शुरू कर दी, लेकिन उसकी कोई भी हरकत मुझे ख़राब नहीं लग रही थी, अलावा इसके कि वह कभी कभी बाहर अकेली चली जाती थी। एक दिन मैंने सोचा कि मैं इसका पीछा करती हूँ। जब वह बाहर निकली तो मैं भी उसके पीछे चली गई। चलते चलते वह पार्क की तरफ चली गई। यह देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि पार्क में वह मेरे दूसरे बेटे से मिली। काफ़ी देर तक उसने मेरे बेटे से बात की। वह सच में मेरे बेटे से मिल रही थी, मगर क्यों और किस लिए? उन्होंने तो उसे डिवोर्स दे दी थी। मैंने पूजा से कई बार पूछने की कोशिश की, मेरे बेटे ने तुम्हें डिवोर्स क्यों दी है, लेकिन उसने भी मुझे असलियत नहीं बताई। मैं यह सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। आखिर मैंने फैसला किया कि मैं यह राज जानकर ही रहूँगी। मैंने पूजा से कहा कि मैं अपने तीसरे बेटे की शादी तुमसे करवाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे तैयार हो? हर बार की तरह यही कहा कि आप मेरी माँ हैं, जो आप मेरे लिए फ़ैसला करें मुझे मंजूर है। मेरा बेटा
उससे उम्र में छोटा था, लेकिन वह मेरे कहने पर शादी के लिए मान गया। मैं इस बार यह शादी सिर्फ इस वजह से करवाना चाहती थी ताकि मैं यह राज जान सकूं। आखिर पहली ही रात को ऐसा क्या होता है जो मेरे बेटे पूजा को डिवोर्स दे देते हैं? क्या वहाँ उसने कुछ कहती हैं? मैंने यह शादी तय कर पूजा की भी बहुत खुश लग रही थी। शादी वाली रात में मैंने अपने बेटे से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मुझे दवाई लाकर दे दो। वह कपड़े बदलकर मेरे लिए दवाई लेने चला गया। उसके जाने के बाद मैंने उसकी शेरवानी पहनी और अपने बेटे के कमरे में चली गई। पूजा बेड पर बैठी थी। दूल्हे को देखते ही वह बेड से खड़ी हुई और खुद ही कहने लगी, मैं जानती हूँ कि आज से तुम मेरे पति हो, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा अपना छोटा भाई माना है। तुम्हें याद है ना, हम बचपन में कैसे खेलते थे? मैंने तुम्हारे लिए लाड प्यार उठाए हैं कितने ही। मैंने हमेशा तुम्हें अपने छोटे भाई का दर्जा दिया है। अब मैं तुम्हें अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। आंटी ने मेरी शादी तुमसे ज़बरदस्ती करवाई है। उन्होंने मुझसे शादी करवाने से पहले कहा था कि मैं तुम्हें डिवोर्स ले लूँ। वह सिर्फ दुनिया वालों की नज़रों में अपने आप को बड़ा महान बनाना चाहती हैं। वह चाहती हैं कि सब लोग उसकी वाह वाह करें, सब लोग कहें कि वह एक पाली हुई लड़की से कितनी मोहब्बत करती हैं कि अपने बेटों की शादियां करवा देती हैं। तुम्हारे भाइयों से मेरी शादी उन्होंने ही करवाई थी और उन्होंने ही मुझे डिवोर्स दिलवाई। इस बार भी आंटी ने मुझसे कहा था कि मेरे बेटे को मेरा मैसेज दे देना, फिर वह तुम्हें डिवोर्स दे देगा। इसीलिए तुम अपनी माँ की बात मानो और मुझे डिवोर्स दे दो। मैं खामोशी से उसकी बात सुन रही थी। वह एक बार फिर से बोली कि अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम मेरी माँ से पूछ लो। उसने अपनी माँ को कमरे में बुला लिया। उसकी माँ कमरे में आ गई और कहने लगी कि बेटा, मेरी बेटी तुमसे जो कह रही है वह सब कुछ सच है। उसने तो हमेशा तुम लोगों को अपना सगा भाई माना था। उसने तुम्हारी माँ से शादी के लिए बहुत मना किया था, लेकिन वह नहीं मानी। अब हमारी माँ के आगे मेरी बेटी को झुकना ही पड़ा। लेकिन मेरी बेटी तुम्हें अपना पति नहीं मान सकती, बल्कि यह तो किसी और को पसंद करती हैं। तो इस वजह से डिवोर्स दे दो इसे, ताकि मैं इसकी शादी उसी लड़के से करा सकूं। मेरी दोस्त और उसकी बेटी को मालूम नहीं था। यह लोग यही समझ रहे थे कि चेहरे के पीछे मेरा बेटा है और उसका पति है। उसकी सारी बातें सुनकर मेरी तो जैसे सांसें ही रुक गई। यह किस मासूमियत का साथ झूठ बोल रही थी और मेरी दोस्त भी इस सब में उसके साथ मिली हुई थी। इसी तरीके से झूठ बोलकर मेरे बेटों से डिवोर्स लेती हैं। पूजा से मैंने अपने बेटी से भी बढ़कर चाहा। यह दोनों मिलकर मेरे साथ ऐसी करेगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सच में मेरे लिए इतना भयानक था। सुनकर मेरी जान निकल गई। मैंने अपने चेहरे से सेहरा उतार कर फेंक दिया। दोनों मुझे देखकर हक्का बक्का रह गई। पूजा कहने लगी, आंटी जी आप यहाँ? मेरी दोस्त भी मुझे देखकर हैरान रह गई। दोनों सोच भी नहीं सकती थी कि इस बार मेरे बेटे की जगह उनके सामने मैं खड़ी हूँ। मैंने पूजा के एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और उससे कहने लगी कि अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत लो। इतनी नीच और गिरी हुई हरकत करोगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने मेरे बेटों के खिलाफ मुझे भड़काया था। तुम्हारी वजह से मैंने अपने बेटों को घर से निकाल दिया था। मेरी दोस्त कहने लगी कि मेरी बात तो सुनो, लेकिन मैंने उसे धक्का देकर पीछे कर दिया। तो दोनों परेशान हो गई कि सारा सच मुझे पता चल चुका है। उन्होंने जल्दी से मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे कुर्सी पर बैठा दिया। उसने अपनी माँ को इशारा किया। उसकी माँ ने मेरे हाथ पैर बांध दिए और मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया।
कहने लगी, आंटी आपको यहाँ आने की ज़रूरत क्या थी? अगर आप यहाँ ना आती तो आपको कुछ भी पता नहीं चलता और मुझे आपके साथ यह सब कुछ करना नहीं पड़ता। मैंने चिल्लाना चाहा मगर मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। यह लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? शोर सुनकर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। पूछा कि पूजा सब ठीक तो है? उसने कहा, मेरा बेटा मुझे ढूंढ रहा था। मैं अंदर बाथरूम में बंद थी। मेरे साथ ऐसा कुछ होगा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जिसे मैंने इतना प्यार किया था, अपने बेटों से बढ़कर उसे रखा, उसी ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मेरा बेटा मुझे पूरे घर में तलाश कर रहा था। थोड़ी देर बाद ही इन दोनों माँ बेटी ने मुझे वहाँ से निकालकर स्टोर रूम में बंद कर दिया। मैं अभी अपने बेटे की शेरवानी में ही थी। गर्मी की वजह से मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा बेटा मुझे ढूंढ लेगा, मगर सारा दिन गुजर गया था। अब मुझे वहाँ पर कैद हुए 3 दिन हो गए थे। पूजा ने आकर मुझे खाना खाने को नहीं दिया। भूख से मेरी जान निकल रही थी। मैंने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की। मेरी कोशिश नाकाम रही। फिर मैंने हार नहीं मानी। मैं शाम तक जोर लगाकर रस्सी खोलती रही, कोशिश करती रही और मेरी कोशिश कामयाब हुई। मेरी रस्सी ढीली हो चुकी थी और कुछ देर बाद मैंने खुद को छुड़ा लिया था। रात को जैसे ही पूजा स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला, अंदर आई, मैंने पीछे से उस पर डंडे से वार किया और वह बेहोश हो गई। उसने खुद आकर स्टोर रूम से बाहर आ गई। मेरा बेटा मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। मैं अपने बेटे को आवाज़ लगाने लगी। मेरी आवाज़ सुनते ही वह भागा भागा मेरे पास आया। मेरी हालत ठीक नहीं थी। मैंने उसे बताया कि पूजा ने मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया था। यही कहते कहते उसकी गोद में ही मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मेरे दोनों बड़े बेटे भी मेरे पास थे। उन्हें देखकर मैं बहुत खुश हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे जिस्म में जान डाल दी हो। मैंने अपने बेटों से पूजा के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, माँ आप फ़िक्र ना करें, वह लड़की अपने माता पिता के साथ जेल में है। मेरे बेटे ने मुझे सारी बात बताई। कहने लगे कि आपकी दोस्त की नज़र शुरू से ही आपकी दौलत पर थी। आपकी शादी इतने अमीर घर से हुई थी और वह गरीब घर से गई थी, इसीलिए वह आपसे जलती थी। जब मेरे पति का देहांत हुआ तो उन दोनों ने प्लान बनाया कि वह अपनी बेटी को मुझे दे देंगे और उसके ज़रिए मेरी सारी दौलत कब्जा कर लेंगे। इसीलिए उसने मुझे अपनी बेटी की शादी का मशवरा दिया था। जब मैंने उसकी शादी अपने बड़े बेटे से करवाई तो उसने मेरे बड़े बेटे से भी वही सब कुछ कहा था कि मैं तुम्हें अपना भाई समझती हूँ, मैं तुम्हें अपने पति के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर सकती, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। आंटी ने मेरी शादी ज़बरदस्ती तुमसे करवाई है तो मुझे डिवोर्स दे दो। मेरे बेटे ने भी उसे डिवोर्स दे दी। बाद में मैंने उसे घर से निकाल दिया। मेरे दूसरे बेटे के साथ भी उसने यही सब कुछ किया और उसे भी मैंने घर से निकाल दिया। उसका प्लान था कि वह एक एक करके मेरे बेटों को घर से निकाल दे और हमारी सारी जायदाद की अकेली मालकिन बन जाए। उसका प्लान भी कामयाब हो रहा था। मैं अपने 2 बेटों को घर से निकाल चुकी थी। वह बाद में मेरे बेटों से इसीलिए मिलती थी ताकि वह उन लोगों के सामने बच्ची बनी रहे। वह मेरे बेटों को मेरे खिलाफ चढ़ा रही थी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें घर से निकाल दिया है और जायदाद से भी बेदखल कर दिया है। अब तुम भी उनसे मिलने की कभी कोशिश मत करना। यहाँ तक तो चलो ठीक था, दौलत की माँ में बर्दाश्त थी, कर लेती, मगर उन लोगों ने सुने इतनी हदें पार कर दी कि मेरे दोनों छोटे बेटों का एक्सीडेंट करवा दिया ताकि वह दोनों मर जाए। तो भगवान की कृपा थी कि मेरा एक बेटा बच गया। इन दिनों में मिलकर मेरे हंसते घर को उजाड़ दिया था। जिसको बेटी बेटी कहकर मेरी ज़ुबान थकती थी, वह इसी तरह की लगी कि मुझे यकीन ही नहीं था।
उसने यह सब अपने माँ बाप ने ही करवाया था। मैंने तो हमेशा उसे अपनी सगी बेटी ही माना था, इसीलिए मैं कभी कभी उससे मिलने चली जाती हूँ। मेरा उसे देखने का मन करता है। वह मेरे सामने रोती है, गिड़गिड़ाती है और मुझसे माफ़ी मांगती है, लेकिन मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि उन लोगों ने मेरी जवान बेटों को मुझसे छीन लिया, जो कभी भी मेरे पास नहीं आ सकते। यह कहकर मेरी सास मुझे बताने लगी कि मैंने अपने तीनों बेटों की शादियां दोबारा करवा दी। बड़े बेटे रघु की शादी मैंने तुमसे करवा दी और आज मेरे सब बेटे अपनी पत्नियों के साथ बहुत खुश हैं। लेकिन मैं पूजा के लिए उसके किए कि कभी नहीं भूल सकती। आज भी मुझे अपना बेटा बहुत याद आता है। मैं हमेशा भगवान से उसके लिए प्रार्थना करती हूँ, भगवान उसकी आत्मा को शांति देना। उसकी सास की दुख भरी कहानी सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ और दूसरे के साथ बुरा करने पर भगवान उसके साथ ही बुरा करता है। उस लड़की ने धोखा नहीं दिया था तो आज वह लड़की इस घर में होती, ना कि जेल में। उसने जैसा किया भगवान ने उसे उसके जैसे ही सज़ा दी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली वाली वीडियो आने से पहले जल्दी से आपको पहुंच जाए। धन्यवाद।